हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना सकते हैं हम, ठीक है, और कैसे उसको आसानी से याद कर सकते हैं। आप सभी ने बहुत कोशिश करी होगी ट्रिग्नोमेट्री टेबल की याद करने की, पर क्या होता है कई बार हम उनको भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कैसे क्या चलता है, ठीक है। तो इस टेबल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमें कुछ नहीं करना, 0 से स्टार्ट करके 4 तक काउंटिंग लिख देनी है, ठीक है। तो चलिए पहले स्टेप नंबर 1 को लिखते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है, यानी कि 4 से डिवाइड और 4 से डिवाइड। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमने 1 से स्टार्ट की थी काउंटिंग को, यहाँ से हम 4 से स्टार्ट करेंगे, किसमें, कोस में, ठीक है, यानी कोस थीटा में हम क्या करेंगे 4 3 2 1 और 0, ठीक है। और सेकंड स्टेप भी हमारा क्या होगा, 4 से सभी को क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को 4 से डिवाइड। तो ये देखिए स्टूडेंट्स 0/4, 0 के अगर डिवाइड में कोई भी नंबर है एक्सेप्ट 0 तो वो हमेशा क्या होता है 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको सोल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट, सभी को इसको लिख सकते हैं हम 0, ठीक है। 1/4 2/4 को 2 1 जा 1 2 2 जा 4, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 1/2, ठीक है। इसको ये एज इट इज, और इसको 4 1 जा 1, यानी कि 1 पे कट गया है ये पूरा, तो इसको लिख देंगे हम 1, ठीक है। ऐसे ही ये 1, तो ये हमारा क्या हो गया 1, ये 3/4 का 3/4, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1/2। ऐसे ये 1/4, 0 में कोई भी नंबर है एक्सेप्ट 0 तो वो हमारा क्या होगा 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0। तो ये हमारे 2 स्टेप तो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 स्टेप, ठीक है। फर्स्ट क्या था, नंबर्स को लिखना था 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और सेकंड क्या था, डिवाइड करना था, डिवाइड बाई 4, ठीक है, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना था। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, थर्ड स्टेप है हमारा स्क्वायर रूट, ठीक है। सभी का क्या लेना है हमें, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी, यानी कि सभी नंबर्स का क्या ले लेना है हमें, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। 0 का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है 0, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा 0। और 1/4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 का हमेशा क्या होता है 1, तो 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/2, और इसकी क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2 को √2 लिखिए रहने देंगे, ठीक है, यानी कि 1/√2, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही √3 का, तो √3 और √4 का क्या होता है हमारा 2 होता है, तो √3/2, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी √3/2। और √1 हमेशा क्या होता है 1 का, तो 1 ही होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1। ऐसे स्टूडेंट्स इसको, तो 1 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √1 की वैल्यू 1, ठीक है। और इसकी क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2, तो √3/2, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि √3/4। और इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, √1 की वैल्यू 1 और √2 की वैल्यू √2 हुई, ठीक है। तो यानी कि 1/√2, ठीक है। और √4 की वैल्यू 2, तो 1/2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 1/2। और 0 हमेशा क्या होगा 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे हो गए 2 फंक्शंस की टेबल तैयार, ठीक है। जैसे कि sin 0 की वैल्यू हमेशा 0 और sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की 1/√2
ऐसे ही 60 की, ऐसे ही 90 की। और कोस में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, ठीक है। पहले 1 को ले आएंगे, फिर 60 को, फिर ये दोनों में क्या होंगे, सेम, और फिर ऐसे क्रॉस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी क्या हो गई, साइन और कोस की टेबल तैयार, ठीक है। यानी कि बेसिकली सबसे पहले आप ये 5 नंबर, ये 5 जो एंगल आना है ये याद रखिए, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। तो 0 पे हम 0 डिग्री पे क्या होगा, हमने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की थी, 0 से। तो 0/4 फिर उसका स्क्वायर रूट यानी कि 0, ठीक है। तो उससे आगे क्या किया था हमने, 1/4, ठीक है। तो 1/4 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट लिया था, तो 1/2। ऐसे ही 1/√2। तो ऐसे क्या है, ये हमारे माइंड में सेट हो जाएगी। अगर 2-3 बार हम ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने की थी प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, टेंजेंट की टेबल कैसे तैयार कर सकते हैं, इन दो फंक्शन की आ गई। तो tan की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि साइन अपॉन कोस, साइन की वैल्यू 0 पर 0 और इस पर 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपोन में कोस की वैल्यू क्या है, √3/4। तो √3/4 इनको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या पे कट गया, 2/√3, नहीं ये 2 है, √3/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया हमारा, तो वैल्यू क्या आ गई, 1/√3, ठीक है। यानी कि यहां से साइन की वैल्यू 1/2, ये 2 लिखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो साइन अपॉन कोस क्या हो गया हमारा, 1/√3 साइन 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही साइन 45 डिग्री 1/√2 अपॉन 1/√2 करेंगे तो सभी क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल हो जाएंगे रिवर्स करके, ऐसे 1/√2 इंटू में √2/1, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। ऐसे ही इसको इससे डिवाइड करेंगे, √3/2/1/2, √3/2 अपॉन में 1/2, ये ऊपर चला जाएगा रिवर्स। तो 2 से 2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो साइन 60 की वैल्यू √3। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1/0, अगर 0/1 होता तो इसको तो हम 0 लिख देते, पर 1/0 अगर किसी भी नंबर्स के डिवाइड में 0 है तो वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि यहां पे हम लिखेंगे नॉट डिफाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि इसकी वैल्यू अभी तैयार नहीं हुई है तो उसको हम लिख देंगे नॉट डिफाइन, ठीक है। अगर किसी भी नंबर्स के 0 में डिवाइड में 0 आता है तो वो क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइन, ठीक है। ऐसे ही कोट की वैल्यू कैसे लिख लेंगे स्टूडेंट्स, इसका रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। यानी कि कोट 0 की वैल्यू क्या होगी, जो कोट टेंजेंट 90 की होगी, तो इसका अगर रिवर्स करते हैं तो ये तो हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइन। फिर क्या लिख देंगे हम, √3, और ये 1 का 1 और ये इधर आ जाएगा 1/√3 और ये 0 आ जाएगा इधर, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि tan और कोटेंजेंट की सेम होती है, रिवर्स में होती है बस, ठीक है। उसमें जो टेंजेंट में जो लास्ट में है, कोट में क्या होगा, स्टार्टिंग में होगा, और कोट में जो स्टार्टिंग में है वो tan में क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। ऐसे ही साइन और कोस में जो साइन में जो लास्ट है वो कोस में फर्स्ट होगा, ठीक है। ऐसे ये सेम होगा, ये ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सीकेंट किसका अपोजिट होता है, कोस का, ठीक है। यानी कि सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट थीटा 1/में में कोस थीटा, ठीक है। तो सीकेंट 0 की वैल्यू इसके अपोन में क्या है 1, तो 1/, अगर 0 करेंगे, ठीक है, यानी कि कोस का उल्टा करेंगे, सॉरी कोस ये है हमारा, तो 1/1, ठीक है। तो 1/1 क्या हो जाएगा हमारा 1। ऐसे ही 30 डिग्री पे कोस की वैल्यू क्या है, √3/2, तो √3/2 को अगर पलट देंगे हम तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2/√3, ठीक है, 2/√3। ऐसे ही अगर 1/√2 को पलट देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी √2। ऐसे ही इसको पलट देंगे तो 2/1/2, ठीक है। ऐसे ही अगर इसको पलट देंगे 0/1 है तो ये 0 है, और अगर इसको पलट देते हैं 1/0 तो अपोन में अगर 0 आता है तो वो क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है।
तो ये आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका अपोजिट होता है? साइन थीटा का। ठीक है, तो कोसिकेंट किसका है? साइन का। तो जो साइन की वैल्यू 0 है, उन जो भी साइन की वैल्यू है उनको क्या कर देंगे? उल्ट देंगे। ठीक है, 0/1 है तो 1/0 क्या हो जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 को पलट देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, और इसको पलट देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? √2, और इसको पलट देंगे तो 2/√3, और इसको पलट देंगे तो 1 का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके अंदर सिमिलरिटी देखिए क्या क्या है। 45 दोनों सेम है साइन और कोस के, और सीकेंट और कोसिकेंट के सेम होंगे। ठीक है, और टेंजेंट और कोटेंजेंट के सेम होंगे, यानी कि 45 की वैल्यू हमेशा माइंड में रहेगी। साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, और टेंजेंट की क्या होती है? 1, और सीकेंट कोसिकेंट की क्या होती है? √2। ठीक है, ये यहाँ पे सिमिलरिटी है। ठीक है, ऐसे ही इनका यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, इनका वहां पे रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे याद करने होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि एक तो बार 2-3 बार अगर आप इस टेबल को ऐसे अपने हैंड राइटिंग से रफ बुक में बना लोगे तो आसानी से आपके माइंड में क्या है? ये टेबल बैठ जाएगी। ठीक है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगी और आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे, जैसे कि मैं नहीं भूल पाता। ऐसे चलो कुछ वैल्यू पूछता हूं मैं आप पे, जैसे मैं पूछ लूँ आपसे साइन 30 की, तो साइन 30 की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है हमारी, 0, 30, 45, तो 30 पे 0, 1 लिखा था, 1 के अपॉन में 4, फिर उसका क्या किया था? स्क्वायर रूट किया था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, तो यानी कि 1/2। ठीक है, ऐसे ही 45 1/√2, ऐसे ही 60 √3/2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूछ लूँ साइन 30 की, तो सीकेंट 30 की नहीं कोसिकेंट 30 की पूछ लेता हूँ। तो कोसिकेंट 30 का मतलब साइन का 30 है उसका अपोजिट कर देना है, तो साइन 30 हमारा क्या है? 1/2, तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा हमारा? 2। ठीक है, तो ये ऐसे माइंड में सेट करनी होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी थी आज की ट्रिग्नोमेट्री टेबल। नेक्स्ट करेंगे हम और कंसेप्ट के बारे में चर्चा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।